वक्त नून लीग को दीवार के अंदर चुनवाया जा रहा था, जिस वक्त अपने अलावा एक पार्टी का लीडर बाकी सबको चोर और डाकू कहकर मुखातिब करता था, ऐसी खवातीन जिन्होंने करप्शन में फ्रंट मैन का किरदार अदा किया था और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने कहा कि हम सपोर्ट भी करेंगे इस किस्म के किसी एफर्ट को, पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क करके गए। तो ये बातचीत किससे होगी? मैं अभी तक ढूंढ रहा हूँ वो बातचीत वाली पार्टी कौन सी है। भट्टी साहब आखिर में कल्ला ही काफी, आज कल्ला बैठ के रो रहे हैं। जो कहता था इनको रुलाऊंगा, मैं इनको रुलाऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पहली मर्तबा कड़ा वक्त आया उन्होंने, लेकिन आज सुबह भी रोते हैं, दोपहर को भी रोते हैं, शाम को भी रोते हैं, रात को भी रोते हैं। आदमी में किन्ने भी आंदा 100 होंदा। एग्जैक्टली। तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले मैंने आपको दिखाया कि जब इसहाक डार साहब से IMF की बात होती है, इकोनॉमी की बात होती है, तो आजकल बड़ा सीखपा हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं। भट्टी साहब, ये इसहाक डार साहब की छेड़ बन गई IMF। देखिए, ये तो इसका बेहतर जवाब वो दे सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने ना थोड़ा सा इसका रियलिस्टिक इसका एनालिसिस करने की अशद ज़रूरत है। मेरा सवाल ये है, जो मिफ्ता इस्माइल साहब समेत वो पूरी जो एक एनालिस्ट हैं जिन्होंने आसमान सर पे उठाया हुआ है कि हम डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, जल्दी IMF आए, जल्दी IMF आए। मेरा सवाल ये है, क्या IMF के आने के नतीजे में, चलें डिफ़ॉल्ट को आप एक साइड पे रख दें, अभी भी हमने डिफ़ॉल्ट नहीं किया और उम्मीद हमें यही दिलाई जा रही है और यकीन से कहा जा रहा है कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात कर लें, जो आपका और मेरा टॉपिक है, जो हमारा कंसर्न है कि मुल्की हालात, आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी, महंगाई का काबू और इकॉनमी दोबारा ग्रो करना शुरू करे, क्या उसका IMF का प्रोग्राम आ जाने से ये चारों जो अहदाफ है कि हम ये गारंटीड है कि हम हासिल कर लेंगे? तो मेरा जवाब है कि नो। तो लिहाजा खुदा के लिए उस फैक्टर से निकलें। दो उसकी बुनियादी वजूहात हैं जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं। दो फैक्टर हैं, हम दोनों को अलग अलग करके सूरत हाल को नहीं देख सकते। एक इंटरनल फैक्टर है जिसको आप और मैं जानते हैं कि 75 सालों में नून हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, जो भी जमात हो, चीज़ें क्यों नहीं हम डिलीवर कर पाते। इंटरनल फैक्टर है, आप और मैं उसको काफ़ी बेहतर जानते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर है, आप उससे बेहतर जानते हैं। इस वक्त जहाँ फंसे हुए हैं उस सारे मामले के अंदर PDM, नून लीग या इंटरनल फैक्टर से ज़्यादा एक्सटर्नल फैक्टर प्रॉपर प्ले कर रहे हैं गेम को। सूरत हाल यहां पर पहुंची हुई है, जो शायद खान अब्बासी साहब एक बड़े पते की बात करें, पूरी डिटेल नहीं बता रहे कि इस वक्त जहां जिन मामलात में हम उलझे हुए हैं, मामला IMF के आने का और ना आने का नहीं है। मामला ये है, कुछ क्रिटिकल चीजें हैं जिनसे निकलने के लिए कोई एक पार्टी अब फैसला नहीं कर पाएगी, एक पार्टी के पास सोल्यूशन, ये सबको बैठने की जरूरत है, जिसको माजी के अंदर हम कहा करते थे मिसाके मौशियत करने की जरूरत है। तो अब तो इसके ऊपर मुझे अली गौहर बलोच साहब, आपकी पार्टी के अगेन शायद खाकान अब्बासी वो कह रहे हैं कि किसी एक पार्टी के बस की बात नहीं है, सबको बैठना है। तो मुझे समझा दें सबसे क्या मुराद है? सब तो हुकूमत में बैठे हुए हैं, तहरीक इंसाफ को अब आप फरीक नहीं समझते, वो किसकी बात कर रहे हैं? देखें, बात ये है कि वो ठीक है, जाहिर है हमारे सीनियर, जाहिर वो मतलब है कि रुकन भी हैं, साबिक वजीर आजम भी हैं। जाहिर है कि हर बंदे के ऊपर जिसके जिम्मेदारी होती है वो उसको बेहतर समझता है कि उसने किस तरह से निभाना है। बाद औक़ात आपकी जो मुस्बत तनकीद होती है वो आपकी इस्लाह भी करती है। तो जाहिर है कि शायद खाकान अब्बासी साहब अगर कोई बात करते हैं तो हम ये तो नहीं कह सकते कि उनकी बातों में वजन नहीं है, लेकिन जाहिर है कि उनकी अगर किसी, वो तो आपको पता है बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदे हैं और वो अपनी पार्टी पर भी तनकीद कर लेते हैं, वो उनकी जाती राय है, अपनी पॉलिसी पर भी वो पार्टी की पर तनकीद कर लेते हैं। और आपको पता है कि उनकी आज भी अब्बासी साहब की जो हमारी पेट्रोलियम की वजारत है उसमें आज भी वो अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं और उनकी रहनुमाई के जरिए हमने काफी ये पेट्रोल की जो कीमतें नीचे आई हैं, जो सारा सिलसिला है, जिस तरह से LNG की पाकिस्तान में कमी, फिर पिछली गवर्नमेंट ने तो अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया था और टेंडर भी नहीं किए थे कॉल, जिस वजह से रेट भी बढ़ गए और उसमें बहरान भी पैदा हुआ। तो अब्बासी साहब का बहुत बड़ा विजन है, लेकिन मैं यहाँ पर ये आपको जिक्र जरूर करूंगा कि इसी गवर्नमेंट ने अभी तक IMF प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ दोबारा से, लेकिन हमने अरबों डॉलर के कर्जे वापस किए हैं, जो कि हमारे, और जाहिर है कि इसमें डार साहब की, जहां पर हम डार साहब पर तनकीद करते हैं वहां पर उनकी तारीफ करना भी है, जहां पर हर तरफ से एक प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जाती है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट कर रहा है। हालांकि डिफॉल्ट वाली बातें हमें प्रोग्राम में इस तरह से डिस्कस भी नहीं करनी चाहिए। हमारा मुल्क है, हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला
अली गौहर साहब मसूद से कह रहे हैं, अली गौहर साहब आपने पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। अली गौहर साहब मुझे अली गौहर साहब एक मिनट बात सुनिएगा। मुझे जो समझ आती है, आपने अरबों डॉलर वापस किए हैं, वो ऐसे वापस किए हैं कि आपने इंपोर्ट्स के ऊपर तकरीबन हर शय के ऊपर पाबंदी लगा दी, आपका रॉ मटेरियल भी नहीं आ रहा, आपने पैसे बचा लिए और आपने वो पैसे पेमेंट कर दी। उसका नुकसान ये हुआ है कि आपके पास केमिकल नहीं आ रहा, डाई नहीं आ रही, कॉटन बेल्स नहीं आ रही, धागा नहीं आ रहा, जिप नहीं आ रहा, बटन नहीं आ रहा। आपकी टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन 20% गिरी हैं मई के महीने में, और ओवरऑल 11 मंथ का डिक्लाइन 15% है। ये अरबों डॉलर बनता है। ये जो नुकसान है, जो इंडस्ट्री का ठप होना है, ये एक साइकिल है, इसको ब्रेक हम कर रहे हैं। आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं फार्मास्यूटिकल के लिए, वो इंपोर्ट नहीं हो रहे, आपके यहाँ स्क्रैप इंपोर्ट नहीं हो रहा, जिससे स्टील इंडस्ट्री चलती है। मैं जिन इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूं, इनसे पाकिस्तान के लगभग आप अंदाजा लगाइए कि 4 से 5 करोड़ अफराद का जो रोटी है, खाना पीना है, वो उनके साथ जुड़ा हुआ है। इसका इंपैक्ट आने वाले दिनों में आएगा। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन जो है ना वो सियासी करना चाहता हूं। इस मामले के ऊपर हम नेक्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे। मुझे ये बता दीजिए कि पीडीएम के जो सरबराह हैं वो मौलाना फजलुर रहमान है। आज उन्होंने एक बयान दिया और वो बयान में एक नई फुलझड़ी है, अब हमें नजर आ रहा है। मौलाना फजलुर रहमान जो है, जाहिर है कि आपका तहरीक इंसाफ के साथ जो भी मौक़िफ़ है, वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कब होंगे ये पीडीएम का मुतफ़िक़ा फैसला होगा। इलेक्शन का फैसला करने से पहले देखना होगा मुल्क को नए हंगामों की भेंट चढ़ाना है या मईशत को खड़ा करना है। यानी कि अब हम अक्टूबर नवंबर वाले इलेक्शन को भी भूल जाएं, इस किस्म की अब गुफ्तगू शुरू हो गई है आपकी जमातों के दरमियान। देखिए, बात यह है कि यकीनी तौर पर आपने ठीक कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे पीडीएम के सरबराह हैं, और जाहिर है कि वो जो भी बात करते हैं वो बाकी लीडरशिप के साथ मुशावरत के बाद भी करते हैं। लेकिन जाहिर है, आपको पता है कि जिस वक्त नून लीग को दीवार के अंदर चुनवाया जा रहा था, जिस वक्त अपने अलावा एक पार्टी का लीडर बाकी सबको चोर और डाकू कहकर मुखातिब करता था और ये कहता था कि मैं किसी के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, तो दूसरी तरफ वो पाकिस्तान के बड़े बड़े करप्शन के स्कैंडल में मुलव्वस था। अब वो और उसके हवारी और उसके ऐसी खवातीन जिन्होंने करप्शन में फ्रंट मैन का किरदार अदा किया था और पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क करके गए, ये उसी के अल्फाज हैं कि मैं अब इनके लिए माइंस बिछा के जा रहा हूँ, बारूदी सुरंगें बिछा के जा रहा हूँ। IMF के साथ मुआहदे को पूरा करना जो है वो हर हुकुम, वो मुआहदा किसी सियासी पार्टी के साथ नहीं होता, वो पाकिस्तान की स्टेट के साथ होता है जो भी गवर्नमेंट करती है। तो अपने ही किए हुए मुआहदे की उसने धज्जियां उड़ाई और पाकिस्तान की मईशत के बखिए उखेड़ कर रख दिए। आज अगर उस पैराए में कोई मौलाना फजलुर रहमान साहब बात करते हैं, कोई पीडीएम की बाकी पार्टी बात करती हैं, तो ये तमाम चीजें काबिल गौर तो हैं, काबिल फिक्र भी है। जाहिर है पाकिस्तान माशी तौर पर संभल पाएगा तभी इलेक्शन होंगे, तभी पाकिस्तान में पॉलिटिकल एक्टिविटीज होंगी। पाकिस्तान के वजूद के साथ ही ये तमाम चीजें मशरूत है, वजूद के साथ मशरूत हैं। आप दोनों से वजूद के साथ मशरूत हैं। हर शख्स ये समझता है कि इस वक्त एक ओवरऑल कौमी सतह के ऊपर जो टेम्परेचर्स हैं वो नीचे लाने की ज़रूरत है। आपकी अपनी पार्टी में से अब ये आवाज़ें आ रही हैं, कोई ख़ास किस्म का एक डायलॉग जो है मिसाके मईशत या ग्रैंड नेशनल डायलॉग, इस किस्म की बातें चल रही हैं। आप दोनों मुझे समझा दें, मैं ये बात समझने से कासिर हूँ अब तक कि 15 मई को कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, उससे अगले रोज़ कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और दोनों इजलासों के बाद जो एलामिया सामने आया वो उसमें आपको एक उम्मीद मौजूद नज़र आती थी आखिरी पैराग्राफ में कि ठीक है आपने एक्शन लेना है, 9 मई के जो मुजरिमान हैं, जो मुल्ज़िमान हैं, उनका ट्रायल करें, तहकीकात करें, साफ शफाफ तरीके से जो लोग मुलव्वस हैं उनको करार वाकई सज़ा दें। उसके बाद एक कौमी इत्तफ़ाक़ राय पैदा करना है, इस मुल्क को आगे चलाना है, मईशत को आगे चलाना है, उसके लिए बातचीत होगी। और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने कहा कि हम सपोर्ट भी करेंगे इस किस्म की किसी एफर्ट को। तो ये बातचीत किससे होगी, मैं अभी तक ढूंढ रहा हूँ वो बातचीत वाली पार्टी कौन सी है। भट्टी साहब पहले आप बता दें, मुझे तो नहीं समझ आई अभी। वो बिल्कुल बातचीत होगी, उसी पैराए में होगी और उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर एफर्ट्स जारी हैं, लेकिन उस तनाजुर में इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने के लिए माहौल बनाया जा रहा है, पार्टियां या पार्टी बनाई जा रही है। मसला ये है कि स्टेट लेवल के ऊपर एक डिसीजन हो चुका है किसी लेवल पे मेरे ख्याल में कि पार्टीज़ के साथ तो बात होगी लेकिन फ़लाँ साहब अब वो उनसे बात नहीं होगी।
तो अब आप देखते हैं कि एक डेमोक्रेट्स ग्रुप बन रहा है। की बात कर रहे हैं कासिम कब्बा की यकीनी तौर के ऊपर आप समझ लें जी, यकीनी तौर पर उन्हीं की तरफ इशारा है। डेमोक्रेट्स ग्रुप बन रहा है, जहांगीर तरीन साहब मुतहर्रिक हैं, एक नई पार्टी बन रही है, उसके साथ कुछ और लोग भी एक नए तरीके से एफर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब चीज़ें सारी स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, लेजिटिमेट उनका एक फेस सामने आ जाएगा, तो वो जो एक मुशावरत का इत्तफाक राय कायम करने का और जो मिसाक के मौशियत हो, मिसाक की सियासत हो, कोई भी मिसाक आप करना चाहेंगे तो उस वक्त यकीनी तौर पर वो होगा। तो मेरे ख्याल में ग्रेजुअली मामला तो उसी तरह बढ़ रहे हैं। सही। अली गौहर बलोच साहब बताइएगा, ये जो भट्टी साहब कह रहे हैं, आपकी भी अंडरस्टैंडिंग यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब 3-4 ग्रुपों में बंट जाएगी, किसी को फवाद चौधरी लीड कर रहे होंगे, किसी को जो है वो अपने हिस्सा बना लेंगे मुस्लिम लीग काफ वाले, किसी को जहांगीर तरीन साहब के पास सियासी जाए पनाह मिल जाएगी, तो फिर मुज़ाकरात होंगे। इज दैट करेक्ट? उनका कनेक्शन जो है वो हो गया है वीक। तो भट्टी साहब, मामला ज़ाहिर है कि हमने पाकिस्तान की 75-76 साल की तारीख़ में तजुर्बात किए हैं और तजुर्बात के नताइज भी हमारे सामने। ये भी एक तजुर्बा है, ये हो रहा है इस वक्त, जो सारी सूरत हाल हमारे सामने है, और इसमें मईशत एक बड़ा सवाल है। लेकिन थोड़ा सा सियासी पहलू पे आ जाते हैं। अब से थोड़ी देर पहले मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो गुफ्तगू कर रही थी बाग में, जलसे में, जब वो खिताब कर रही थी, उन्होंने क्या कहा मैं आपको ज़रा सुनवाता हूँ। सुनवाई जनाब। आखिर में कल्ला ही काफी है, आज कल्ला बैठ के रो रहे हैं। जो कहता था इनको रुलाऊंगा, मैं इनको रुलाऊंगा। अल्लाह ना, मैं किसी को कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन आज सुबह भी रोते हैं, दोपहर को भी रोते हैं, शाम को भी रोते हैं, रात को भी रोते हैं। रौनकें लौट आई हैं हुकूमत के चेहरों पर, और हुकूमत जिसका बयानिया खोया गया था, जिसके पास बयानिया नहीं मिल रहा था, जिसको उसको मौका मिल गया। अब उस मौके में आप देखते हैं बड़े खिलखिलाते हुए चेहरे नज़र आते हैं। तो भट्टी साहब, चीज़ें तो जाहिर है कि चेंज होती है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पहली मरतबा कड़ा वक्त आया, उन्होंने पहली मरतबा देखा है कि जनाब, वो कहते हैं जिसको पंजाबी में किन्ने भी आंदा 100 होंदा। एग्जैक्टली। तो डू यू थिंक कि कोई वे आउट है? इज़ देयर कोई कंसिडरेशन है कि हालात को अब आगे बढ़ाया जाए, इलेक्शन की तरफ चला जाए, या फिर ये मरीम नवाज साहिबा जो कह रही हैं कि वही होना है? असल में इनकी आप खुशकिस्मती कहिए और कासिम कब्बा की बैड लक कहिए, मामला ये है कि अगर हम लास्ट 3-4 डेकेड्स का अगर जायज़ा लें, मुख्तलिफ तमाम सियासी जमातों के ऊपर ऐसा कड़ा वक्त आया है, लेकिन वो किस कॉन्टेक्स्ट में आता रहा है? करप्शन के बदतरीन इल्ज़ामात के हवाले से। जहाँ कहीं भी किसी को फिक्स करने की कोशिश की गई, या तो वहाँ करप्शन के इल्ज़ामात थे, या कोई पर्सनल वेंडेटा था, इंतकामी कार्रवाई थी 99 की अगर आप बात कर लें। तो जब इस किस्म के कोई भी वाक़यात पेश आए तो कोई ना कोई दरमियानी रास्ता निकल आता है, तीसरी ताकत या तीसरा फरीक इंटरवीन करता है, गिव एंड टेक होता है, कोई रास्ता निकल आता है। बदकिस्मती के साथ पीटीआई ने आपको एक ऐसी बंद गली में धकेल दिया है जिसकी जहां से कोई वापसी होती दिखाई नहीं दे रही, बिलखुसूस उनके चेयरमैन की। उनके सदर तो कल भी कह रहे थे कि हम बैठने को तैयार हैं, कहीं हमारी इस्लाह करने की जरूरत है, हम अपनी इस्लाह कर लेते हैं, आप हमारे साथ बैठें। हुक्मरान इत्तेहाद कहते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस फेस के साथ बैठें। मामला यह है, अप्रैल 2020 की बात है, जब कोविड के मामला थे, इमरान खान साहब हर वीकेंड पे 5-6 लोगों को बुलाकर ब्रीफिंग किया करते थे। तो आखिरी दफ़ा मुझे भी जाने का मौका मिला, सवाल जवाब होते थे, कोविड फोकस ब्रीफिंग्स होती थी, लेकिन उनका जो सारा लाइव जाती थी 1 घंटे का दौरानिया होता था, वो पोलिटिकल फोकस हो जाता था उनका शिफ्ट, और एनआरओ करप्शन छोड़ूंगा नहीं, इनको बंद कर दें। सवालात ही ऐसे करते थे। नहीं, हमने सवाल कोविड के हवाले से किए। अब मैंने आखिर उनसे सवाल कर लिए, मेरी आखिरी टर्न थी, तो मैंने कहा जी आपने रियासत मदीना का नारा लगाया, हम सब दुनिया भर के अंदर लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया। आज पाकिस्तान जहां फंसा हुआ है, दुनिया पूरी बंद है, पाकिस्तान भी बंद है, सब इससे क्रिटिकल टाइम नहीं आएगा। आप उस रियासत मदीना की स्पिरिट को फॉलो करते हुए सबको बुलाइए, उफ़ दरगुजर का मुजाहरा कीजिए, उन्हें कहिए कि नैब ये कानून के मुताबिक चलेगी, मैं कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दूंगा, हमने मुल्क को आगे लेके चलने और मामलात को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। बस ये सवाल करने की देर थी, वो बिगड़ गए। उन्होंने कहा ये प्लांटेड सवाल है, जिन्होंने आपसे सवाल कराया मुझसे एनआरओ चाहते हैं, और फिर उन्होंने चढ़ाई कर दी, बैशिंग शुरू कर दी। तो मामला ये है कि एक टाइम था जहां पे उनको एक पॉलिटिकल विजडम का उनको मुजाहरा करना चाहिए था, एक बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए था, वो बदकिस्मती से नहीं कर पाए। और आज एक ऐसा इंसिडेंट हुआ 9 मई का, जिसको कोई उससे इख्तलाफ अगर अलालिना नहीं भी करता, लेकिन उनसे पता है कि एक ऐसी उनसे एक ब्लंडर हुआ है, एक ऐसा उनसे जुर्म हुआ है जिसकी कहीं माफ़ी दिखाई फिल वक्त नहीं दे रही।
सही। तो अल्टीमेटली मामला दरमियानी रास्ते को निकलता दिखाई नहीं दे रहा। रिसेंट पॉलिटिकल टर्मोइल है, इसमें एक चीज़ बड़ी उभर कर सामने आती है कि हमारे यहाँ हर कोई अपनी अनाओं का कैदी है। जब अपोजिशन में होते हैं तो मुज़ाकरात की बात करते हैं। खान साहब जो है वो जब आपने देखा कि उनके लिए सियासी ज़मीन ना हमवार हुई तो कमेटी का भी ऐलान कर दिया, बातचीत भी करना चाहते हैं। जिस तरह सुहेल भट्टी कह रहे हैं, इमरान खान साहब ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं, उनका बिल्कुल ही नुक्ता नज़र मुख्तलिफ होता था। वो एसी उतरवाने की बात करते थे, वो जिस किस्म की गुफ्तगू करते थे, तो उस वक्त जब अपोजिशन में शहबाज शरीफ होते थे वो कहते थे कि मिसाके मईशत करना है, मुल्क को आगे लेकर बढ़ना है, बातचीत करनी चाहिए, बैठना चाहिए। आज शहबाज शरीफ हुकूमत में आ गए हैं, आज उनका रवैया वही हो गया है और हम इस एक विशेष साइकिल में घूम रहे हैं। इस विशेष साइकिल में से हम निकल पाएंगे या नहीं,